क्या आप एक ऐसी हॉरर फ्रेंचाइज देखने की हिम्मत रखते हो जहां डर सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक पनिशमेंट है, जहां पेन को पूजा जाता है और एक पजल बॉक्स खोलते ही आपकी सारी दुनिया बदल जाती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेलरेजर। हॉरर मूवीज की सबसे ट्विस्टेड जर्नी, जहां डर और दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू। सब कुछ शुरू होता है दिखने में एक छोटे से मासूम पजल बॉक्स से, लेकिन उसकी ताकतें बहुत शैतानी है। एक फ्रैंक नाम का इंसान इस पजल बॉक्स को छेड़ता है और उसके अगले ही दिन से उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। सो हेलरेजर का फर्स्ट पार्ट 1987 में रिलीज हुआ था और इसमें हम देखते हैं फ्रैंक की दर्द भरी कहानी, जो अपने शरीर को फिर से जिंदा करने के लिए इंसानों की कुर्बानी लेता है। और इसमें उसकी भाभी क्रिस्टी भी उसकी मदद करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी भतीजी क्रिस्टी उस बॉक्स को एक्टिवेट कर देती है और पहली बार ऑडियंस की मुलाकात होती है पिन हेड से। एक ऐसा डेमन जो दिखने में इतना खतरनाक लगता है, जो ना दौड़ता है ना चीखता है, बट सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही इतनी खतरनाक है कि आपको कई दिनों तक खौफ में डाल सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हेलरेजर 2 जो 1988 में रिलीज हुई थी, उसमें वही क्रिस्टी जो फर्स्ट मूवी में बॉक्स ओपन करती है, उसको एक मेंटल असाइलम में रखा जाता है। लेकिन वहाँ का डॉक्टर खुद उस बॉक्स की ताकत का दीवाना हो जाता है और वो डॉक्टर उस बॉक्स को ओपन कर देता है। और इस बार हम सीधा नरक के अंदर जाते हैं। वही नरक में कई सारे शैतानों को दिखाया जाता है और उन शैतानों को भगवान द लिविथिन पिन हेड होता है। आप जब इन शैतानों को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब भी कभी इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे आगे वाली मूवीज रिलीज होती हैं, डर की शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है। फिर हेलरेजर 3 1992 में रिलीज होती है, जिसका नाम होता है हेल ऑन अर्थ। इसमें पिन हेड पूरी तरीके से इंसानियत खो चुका होता है। अब वो एक प्योर ईविल शैतान बन चुका है और इस बार उसकी भूख नर्क से निकलकर पृथ्वी के इंसानों तक पहुंच चुकी है। इस फिल्म के अंदर एक नाइट क्लब में एक स्लॉटर होता है, वो इस मूवी का सबसे ब्रूटल सीन है। फिर 1996 में हेलरेजर 4 द ब्लड लाइन रिलीज होती है और इस फिल्म में हम वापस आते हैं सन 1700 में, जब पहली बार वो शैतानी पजल बॉक्स बनाया गया था। इस मूवी में फिर हम स्पेस के अंदर भी जाते हैं, जहाँ स्पेस के अंदर पैरामेंटली इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बॉक्स इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस फिल्म में एक प्रॉपर टाइमलाइन बनती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बॉक्स एक गिफ्ट नहीं, एक कर्ज है जो कई जनरेशन से लोगों को निगलता आ रहा है। इसके बाद फ्रेंचाइज हॉरर का डायरेक्शन थोड़ा सा खो देती है, लेकिन हॉरर का डोज आपके लिए बिल्कुल कम नहीं होता। फिर 2000 में रिलीज होती है इन्फर्नो, जो हेलरेजर का ऑफिशियली 5वां पार्ट होता है। ये एक स्टैंड अलोन टाइप एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव अपने ही दिमाग के अंदर फंसता चला जाता है। अब वो पिनहेड शैतान एक सिंबल बन चुका है पनिशमेंट, डर का। फिर 2002 में हेल सीकर और 2005 में डेडर रिलीज होती है और दोनों मूवीज भी सेम कहानी पे चलती हैं, जहां इंसान खुद को नर्क और असली दुनिया के एक ब्लरी फेस के अंदर पाते हैं। फिर 2006 में हेलरेजर की एक और मूवी रिलीज होती है, जिसका नाम है हेल वर्ल्ड। ये फ्रेंचाइज थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, जहाँ पर कुछ लोग एक ऑनलाइन गेम खेलते हैं जो कि हेलरेजर की दुनिया पर ही बेस्ड होती है। लेकिन वो गेम खेलने के बाद उन कैरेक्टर्स का जो होता है वो बड़ा ही दर्दनाक होता है। फिर 2011 में हेलरेजर का एक ऐसा पार्ट रिलीज होता है ना, जिसको फैंस भूलना ही पसंद करेंगे। उस पार्ट का नाम है रेवलेशन 2011। बहुत कम बजट, बकवास एक्टिंग, बकवास स्टोरी और एक थर्ड क्लास पिनहेड जैसा डेविल। ये मूवी सच में इतनी वाहियात थी ना कि लोगों ने इस मूवी को बिल्कुल सिरे से नकार दिया था। लेकिन फिर 2018 में हेलरेजर की एक और मूवी जजमेंट रिलीज होती है, जो कि इस वाली मूवी से कई बेहतर होती है। इस कहानी का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था। अब नरक एक सिस्टम बन चुका है, जहाँ पर पापों को एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से मैनेज किया जाता है। द ऑडिटर जैसे नए शैतानों की इस फिल्म के अंदर एंट्री होती है, लेकिन फिल्म फिर भी वो पिनहेड जैसे शैतान जो कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मूवी से देखते आए थे, वो क्रेज, वो डर इस मूवी में क्रिएट नहीं हो पाता है। और फिर आता है एक बोल्ड मूव। 2022 में रिलीज होता है हेलरेजर का रिबूट और भाई साहब
ये मूवी सच में बहुत अच्छी थी। पजल बॉक्स को और भी डिफिकल्ट बनाया गया है और इसके अंदर पिन हेड का फीमेल वर्जन आता है जो दिखने में बहुत ही सेक्सी और डरावना भी होता है। इस फिल्म के विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग है। ये फिल्म हमें दोबारा एक डिस्टर्बिंग ब्यूटी की याद दिलाती है, जैसा कि फिल्म के शुरुआती पार्टों के अंदर था। अगर हम अब इन सभी मूवी को हेलरेजर की जर्नी माने तो सबसे इम्पैक्टफुल जो चैप्टर रहे वो ये है। टॉप 3: हेलरेजर 1, हेलरेजर 2 एंड हेलरेजर 3 द रिब्यूट। नंबर 4: हेलरेजर 3 हेल ऑन अर्थ। नंबर 5: हेलरेजर 4 ब्लड लाइन। नंबर 6: हेलरेजर जजमेंट। नंबर 7: हेलरेजर इन्फेर्नो और नंबर 8: हेलरेजर सीकर। नंबर 9: हेलरेजर डेडर। नंबर 10: हेलरेजर हेल वर्ल्ड और नंबर 11: हेलरेजर रेवलेशन। हेलरेजर सिर्फ एक हॉरर फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो ऑडियंस से पूछती है क्या आप दर्द को सहने की हिम्मत रखते हो। तो दोस्तों, आपको हेलरेजर की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपको नई पिन हेड शैतान पसंद आई? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और ऐसे ही डार्क हॉरर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए द ऑनेस्ट रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक कीप द पजल बॉक्स क्लोज्ड।